हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आशा है, उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ हम लोग आए हैं आप सबके सामने आज कि आपकी तैयारी में, ठीक है, क्योंकि तैयारी जब हम कर रहे होते हैं तो हमको बस ये रहता है कि कैसे ना कैसे आपका वैकेंसीज आती रहे जो हमारे लायक हो, जिनको हम ज्वाइन करके अपने भविष्य को जो है वो कहीं ना कहीं सिक्योर कर सके। तो आप सबके लिए एक ऐसी ही जॉब, ठीक है, प्राउडेस्ट जॉब जो हमारी होती है, बहुत ज़्यादा प्राउड होता है। मेरे अपने खुद के भाई जो है इसी जॉब में है। आपका एक वैकेंसी निकली है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मिलिट्री के अंदर है, यानी कि आपका बीएसएफ में आपकी वैकेंसीज निकली है। अच्छे खासे पद है बच्चा, इतने ही पद आपके सीएचएसएल ऑल इंडिया लेवल जो होता है उसमें निकलते हैं। इतने ही पद इन्होंने अपने पास निकाले, लगभग 1500 प्लस जो है आपके इन्होंने वैकेंसीज निकाली है। तो एक बार देख लेते हैं कि नोटिस में एक्चुअली में आपका क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलो एक बार पढ़ते हैं। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी ही अपडेट्स के लिए, ताकि आपकी कोई भी वैकेंसी आपके हाथों से ना जाए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टर जनरल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पर्सनल डायरेक्टोरेट, रिक्रूटमेंट सेक्शन। ठीक है बच्चा, आपका इनकी वेबसाइट है https://recruitment.bsf.gov.in। इन्होंने डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट निकाली है बच्चा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई आपका यहाँ पर, और हेड कांस्टेबल को लेकर, ठीक है, इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, ठीक है, सीएपीएफ एंड वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट एंड हवलदार क्लर्क इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2024 के लिए है। क्या आपका जो डेट ऑफ क्या होगा, एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 9 जून से, यानी कि आपका ऑलरेडी हो चुका है बच्चा। 9 जून आपकी यहाँ पर तारीख है, और ये जो चलेगा वो आपका 8 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, 8 जुलाई तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, जो बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की अगर हम आगे बात करें, ठीक है, आगे आपके लिए क्या जरूरी है इसमें जानना, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसके बारे में बात एक बार कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंसिस्ट पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बच्चा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, आपका सीबीटी होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसमें रहने वाला है, जो कि बेसिक हर एक आपका एग्जाम के अंदर होता है। ठीक है, एप्लीकेशंस केवल और केवल आपके ऑनलाइन मोड पर ही आपके एक्सेप्ट करे जाएंगे। इनकी जो वेबसाइट है https आपका recruitment.bsf.gov.in पर आपको जाना है, सही वेबसाइट पर। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका इंग्लिश में भी होगा और यहाँ पर हिंदी में भी होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट आपका इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पेट जो है वो आपके कंडक्ट करे जाएंगे सबसे पहले। स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिटेल मेडिकल, आपका ये सारी चीजें जो है बच्चा उसी रेस्पेक्ट में आगे बढ़ेगी। ठीक है, आफ्टर विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, वैकेंसीज जो है वो ऑल इंडिया वैकेंसी है। वैकेंसीज विल बी फिल्ड ऑल इंडिया बेसिस। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। अच्छा, आगे आपके लिए क्या है, फाइनल रिजल्ट जो होगा वो आपका बीएसएफ नोडल, ठीक है, परफॉर्मेंस पर दिया जाएगा, जो कि आपका अपलोड हो जाएगा। और रिजल्ट की टेंशन अभी मत लो, अभी टेंशन लो कि आपको फॉर्म फिल करना है और इसकी तैयारी जो है वो आपका करनी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एडमिट कार्ड भी आपके ऑनलाइन ही प्रोवाइड किए जाएंगे इनकी वेबसाइट पर। आगे अगर हम बात करें बच्चा इनके पे स्केल की, तो हद से ज्यादा अच्छी है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, कॉम्बटेंट स्टेनोग्राफर और वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट में बच्चा पे लेवल जो है वो 5 वाला रहने वाला है। और मैट्रिक्स यानी कि पे जो है इनका आपका 29,200 से 92,000
300 तक जाएगा। हेड कांस्टेबल की बात करें मिनिस्ट्रियल कॉम्बेटेंट में, मिनिस्ट्रियल एंड हवलदार क्लर्क के अंदर, ये आपका पे लेवल 4 के अंदर रहेगी और 25,000 से लेकर 81,100 तक ये आपका पूरा सैलरी क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें आपके काम की चीजें क्या है, इसमें बच्चा आपका वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई है सब इंस्पेक्टर की, ठीक है, सॉरी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, एएसआई की, बीएसएफ में सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, मेल और फीमेल यहाँ पर दोनों है, ये चीज ध्यान रखना। ये टोटल आपकी वैकेंसीज है। आगे हेड कांस्टेबल की बात करें तो जैसे बीएसएफ में मेल और फीमेल का आपका टोटल 302 है, सबसे ज्यादा सीआईएसएफ में है 496 टोटल वैकेंसी आपकी। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी दी हुई है। 10% वैकेंसीज जो है वो एम्बार्क की गई है एक्स सर्विसमैन के लिए, इनको आप ध्यान रखना। और रिजर्वेशन आपका यहाँ पर नहीं, ठीक है। उसके अलावा आप बात करिए फिर एज लिमिट पर। ठीक है, एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका 18 से 25 अगर आपकी एज है, ठीक है, 18 से 25 के बीच में आपका जो एज क्राइटेरिया है वो रहने वाला है इस एग्जाम के लिए। बाकी जो बच्चा आपका कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट को आपका फिर से 3 साल का जो है वो यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। विडोज के लिए बच्चा आपका अप टू 35 ईयर्स है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, अप टू एज ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी, सॉरी, है ना, और 40 साल है आपका SC/ST के लिए। ओके, ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ पर आगे आपका क्या है, एज हो गई है 9 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, 8 जुलाई तक आपके फॉर्म फिलिंग चलेगी। 18 से 25 एज है, सैलरी क्राइटेरिया आपका बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा अब आगे जो बात करेंगे बच्चा एग्जामिनेशन, ठीक है, और आगे देखते हैं कौन सा पॉइंट आप सबके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्वालिफिकेशन, यस, आपको इसमें क्वालिफिकेशन जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन 1/8/2024 से ही आपकी एज काउंट होगी और क्वालिफिकेशन भी आपकी यहीं से काउंट हो रही है। कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ट इंटरमीडिएट, यानी कि बच्चा आपको 12th पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप इस फॉर्म के लिए जा रहे हो, है ना। द कैंडिडेट हु हैज नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट, यानी कि 1/8/2024, वो आपके इलिजिबल नहीं होंगे। और अब तो सबका रिजल्ट आ गया है, सबने 12th पास जो है वो कर ली है, तो आप बिल्कुल इलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। ऑल कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, देखते हैं आगे आपका क्या बताया हुआ है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट, ऑल रिलेवेंट। उसके बाद बच्चा उनको आपका जितने भी आपके एजुकेशनल उनके सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करने होंगे। सिंपल सी बात लिखी हुई है। अप्लाई कैसे करना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले इनकी जो रिक्रूटमेंट साइट है HTTP, देखो यहाँ पर इन्होंने बार बार हाईलाइट किया हुआ है, bsf.gov.in पर जाना है। वहाँ पर इस वैकेंसी के लिए आपका अलग से ही विंडो मिलेगी, उस पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स, सिग्नेचर और फोटो बच्चा अपलोड करने हैं और बहुत ही सिंपल आपका ये प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा, इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट टू बी अपलोडेड शुड नॉट बी मोर देन आपका 0.3 मंथ। देखो रेलवे के अंदर बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं सिर्फ आपके फोटोग्राफ पुराने और ब्लर की वजह से और सिग्नेचर की वजह से, और इन्होंने भी मेंशन कर दिया 3 महीने से पुराना आपका फॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, विदाउट कैप होना चाहिए, विदाउट आपका चश्मे होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, और इसमें एप्लीकेशन फीस आपकी जो है वो 100 रुपये है। विमेंस कैंडिडेट के लिए, SC/ST के लिए ये आपका बिल्कुल बच्चा कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे, इनको आपका जैसे SSC में होता है ना। इसके अलावा सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने दिए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं जिस भी सेंटर से आपको भरना है, कश्मीर, जम्मू, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, यूपी,
राजस्थान, गुजरात, ठीक है, एमपी, बिहार, ऑल ओवर इंडिया है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ये सारे आपके सेंटर्स के यहाँ पर नाम है, मेघालय और त्रिपुरा, ये सारे बच्चे आपका सेंटर्स है जहां जहां पर आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आगे देखते हैं। हाँ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपका किस तरीके से रहने वाला है, तो एक बार इस पर जरूर बात करेंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखो, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट, आपका जैसे मैंने बताया पीएसटी, पेट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल। ऑल दीज स्टेट एग्जामिनेशन आर मैंडेटरी, इनमें से आप एक भी नहीं छोड़ सकते हो। तो सबसे पहले पहला फेज बचा आपका यहाँ पर पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट होगा। दूसरा फेज आपका उसके बाद जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तीसरे फेज में आपका स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी और पेट के लिए आपका जो पहला फेज है, देखिए आपको यहाँ पर हाइट 165 सेंटीमीटर, आपका यहाँ पर चेस्ट जो है मेंस के लिए 77 और एक्सपेंडेड फुला के आपका 82 सेंटीमीटर, ये सारा क्राइटेरिया, ठीक है। ओके, उसके अलावा आपका यहाँ पर ये अलग अलग कैटेगरीज के दे रखे हैं। वेट की अगर बात करें तो आपका बच्चा प्रोपोर्शन में ही होना चाहिए, आपकी हाइट वगैरह की वजह से ऐसा कुछ स्पेकुलेट दे नहीं रखा है। पेट की अगर बात करें तो आपका जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो रेस है, ठीक है, फॉर मेल कैंडिडेट 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर आपका यहाँ पर कितने मिनट में करना है, 6 मिनट के अंदर 30 सेकंड के अंदर, 6 मिनट 30 सेकंड में। फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस जो है वो आपका 4 मिनट 45 सेकंड में करना है। चेस्ट मेजरमेंट फीमेल के लिए आपकी एप्लीकेबल नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये रेसिंग का हो गया आपका। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बच्चा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। क्या क्या आपका आएगा, सीबीटी आपका जो सेकंड फेज जाएगा वहां पर देखिए आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी आपकी ऑप्शनल लैंग्वेज है 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि आपका रीजनिंग का होगा 20, तो 20 पंजे 100 होना चाहिए, ठीक है। मैथ होगा आपका 20 नंबर का, क्लरिकल एप्टीट्यूड होगा 20 नंबर का, कंप्यूटर नॉलेज होगी आपका 20 नंबर की। टाइम आपको दिया जाएगा 1 आवर एंड 40 मिनट्स, 100 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। इंग्लिश और हिंदी आपका दोनों के अंदर होगा। उसके अलावा यहाँ पर फिर देखते हैं आगे क्या है। नॉर्मलाइजेशन की बात आपकी कही गई है, ठीक है, 12th बेस का ही होंगे जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। एंड बस मुझे नहीं लगता कि फिर इसमें और भी कोई आपकी बातें हैं, और यही चीज़ें आपकी बस हिंदी भाषा में लिखी हुई है नीचे। देखिए हम लास्ट फेज पर आपके आगे हैं। तो आपका 100 क्वेश्चंस है। सबसे पहले एक बार इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन सा लेते हैं। 9 जून से स्टार्ट हो चुके हैं, 8 जुलाई तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। सैलरी क्राइटेरिया बड़ा अच्छा है, एएसआई में भी और चाहे वो आपका हवलदार पोस्ट हो, हेड कांस्टेबल हो, उसके अंदर भी। एज आपकी 18 से 25 रहने वाली है। पहले आपका पीएसटी और फिर पेट होगा आपका, जिसमें 1.6 किलोमीटर जो है वो आपका मेंस के लिए रेस है 6.5 मिनट में, और 800 मीटर है आपका 4 मिनट 45 सेकंड फीमेल के लिए बचा, ठीक है। उसके अलावा फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होने वाला है उसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन होंगे, पांचों सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, 100 मार्क्स के लिए होंगे, और टाइम आपको 1 आवर 45 मिनट जो है वो आपका दिया जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं बच्चा कि 1 आवर या फिर 45 मिनट से कुछ अजम्पशन तो नहीं है, नहीं, 1 आवर एंड 40 मिनट्स ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर होगा। तो ये थी आपका जानकारी, ठीक है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट अगेन जो आपका https है recruitment.bsf.gov.in पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। आपके बिल्कुल मतलब का है, 12th पास हो तो बिल्कुल इसके लिए आपको जाना चाहिए बच्चा। टिल देन टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं किसी नई सूचना के साथ, नई खुशखबरी के साथ, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू so much everyone and Jai Hind।